This conference will now be recorded. आज हम लोग देखेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा, इफेक्टिव एड्रेस किसमें होगा? इन द रजिस्टर। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन फील्ड में, एड्रेस वाले फील्ड में हमारा क्या होगा? रजिस्टर नंबर, या फिर इसको कह सकते हो एड्रेस ऑफ रजिस्टर। ठीक है, इनडायरेक्ट के केस में क्या होगा? यदि रजिस्टर इनडायरेक्ट है तो हमारे पास क्या होगा? मल्टीपल रजिस्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो R0, R1, R2, R3 ये रजिस्टर्स है। ठीक है, तो रजिस्टर में हमारा क्या होगा? इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, अब इफेक्टिव एड्रेस का यूज करके हम लोग एक्चुअल डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कहीं डेटा है, कहाँ पे? मेमोरी में। ठीक, ये हमारा क्या है? रजिस्टर फाइल। ठीक, और एड्रेस फील्ड में क्या होगा? नंबर ऑफ रजिस्टर या एड्रेस ऑफ रजिस्टर। जैसे R2 में इफेक्टिव एड्रेस है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू होगी? R2 की। और इफेक्टिव एड्रेस का यूज करके हम लोग किसको फाइंड आउट करेंगे? डेटा को, वो जहाँ कहाँ पे होगा? मेमोरी में। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एड्रेस वी कैन परफॉर्म बोथ ऑपरेशन, रीड ऑब्लिक राइट। ठीक है, या तो डेटा को फैच करना हो या तो फिर राइट करना हो। ठीक है, so this is the architecture of register indirect effective address। ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करने पड़ेंगे? फर्स्ट ऑपरेशन रजिस्टर रेफरेंस, इसलिए विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर नंबर वी कैन फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस टू गेट इफेक्टिव एड्रेस। आफ्टर गेटिंग इफेक्टिव एड्रेस क्या फाइंड आउट करना होगा? डेटा। तो वो कैसा रेफरेंस होगा? किस टाइप का इंस्ट्रक्शन होगा या ऑपरेशन होगा? मेमोरी रेफरेंस। तो वन मेमोरी रेफरेंस। ठीक है, तो मेमोरी रेफरेंस का यूज करके वी कैन गेट डेटा। ठीक है, ठीक, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ऐड R0, R1, यहाँ पे एट द रेट का साइन बना हुआ है। ठीक है, तो सिंबल्स यूज होते हैं कुछ ऐसे जो डिफाइन करते हैं कि कौन सा एड्रेसिंग मोड है। तो ठीक है, एक बार मैं सिंबल सारे बता देता हूँ, बेसिक सिंबल। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज होता है। ठीक, आई ऑब्लिक हैश, ये सिंबल यदि किसी भी इंस्ट्रक्शन में गिवन हो बिफोर द ऑपरेंड, तो इसका मतलब होता है कि गिवन इंस्ट्रक्शन
हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को फॉलो कर रहा है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक, आई ऑब्लिक हैश, ठीक है। यदि आपको गिवन है R1 R2 R3 मतलब रजिस्टर नेम्स, ठीक है, ये किसको फॉलो कर रहा है? रजिस्टर एड्रेस मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ब्रैकेट, इसका मतलब होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, @C, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एंड इंडेक्स रजिस्टर नेम दिया हो, इंडेक्स रजिस्टर नेम गिवन हो, तो ये होगा हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। एंड प्लस माइनस गिवन हो तो ऑटो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ऑटो इंक्रीमेंट भी हो सकता है और ऑटो डिक्रीमेंट भी हो सकता है। एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो दीज आर द सिंबल। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या है? @R0 R1, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। ठीक, तो किसको किसको ऐड करोगे यहाँ पे? यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे देखो ये सिंबल डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है? इनडायरेक्ट, ठीक है। @ लिखा तो ये R0 पे क्या लगा है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। R1 में कुछ नहीं लगा है, सिर्फ R1 रजिस्टर नेम दिया हो तो ये क्या? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। दो टाइप से क्लियर हुआ। यदि इनडायरेक्ट है तो यहाँ पे क्या गिवन है? R0 में क्या गिवन होगा? इस लोकेशन पे जाओगे रजिस्टर के R0 में, मान लो यहाँ पे R0 R1 R2 R3, ठीक है। यदि R0 इनडायरेक्ट का केस है तो R0 पे जाने पे आपको क्या मिलेगा? इफेक्टिव एड्रेस। और यदि R1 हमारा डायरेक्ट, देखो लिखा नहीं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड मतलब डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। R1 पे कुछ डायरेक्ट लिखा हुआ है तो R1 वाली लोकेशन पे जाने पे हमें क्या मिलेगा? डेटा, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव एड्रेस का यूज करके इन मेमोरी वी कैन गेट द डेटा। एडिशन इस डेटा और इस डेटा के बीच परफॉर्म करना है हमें, ठीक है। और उसके बाद स्टोर किस में करोगे? अगेन स्टोर एट R0 लोकेशन, ठीक है। मेमोरी 2 टाइम्स कॉल होगी, फर्स्ट टाइम ये वाली फिर अगेन ये वाली फॉर R0 के केस में। अगेन मेमोरी ऑफ R0 2 टाइम्स कॉल होगा एंड डायरेक्टली R1 हमारा ऐड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है।
क्लियर है? ओवरऑल ओवरऑल ऑपरेशन को यदि समझा जाए, ठीक है, तो ये ऑपरेशन डिफाइन क्या कर रहा है हमारा, वन मेमोरी रेफरेंस रीड ऑपरेशन। ये क्या डिफाइन कर रहा है, वन रजिस्टर रेफरेंस रीड ऑपरेशन। ठीक है, ये दोनों रीड हो गए। उसके बाद फिर से डेटा कहाँ पे राइट हो रहा है, इस लोकेशन पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वन मेमोरी रेफरेंस राइट ऑपरेशन। ठीक है, इसी ऑपरेशन को हम लोग कह सकते हैं समटाइम राइट बैक स्टेज। ठीक है, राइट बैक स्टेज। नेक्स्ट है मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इस केस में क्या होगा, एड्रेस फील्ड में क्या गिवन होगा, ये एड्रेस फील्ड है, यहाँ पे क्या गिवन होगा, यदि मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो इनडायरेक्ट केस में यहाँ पे गिवन होगा आपको एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। डायरेक्ट तो इफेक्टिव एड्रेस गिवन नहीं होगा। ठीक है, अब फिर इफेक्टिव एड्रेस का यूज करके हम लोग डेटा को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो ये हमारी मेमोरी है, ये एड्रेस लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन होगा, एनी एड्रेस ऑफ कोई, ये जैसे ये सब एड्रेस है ना, ये गिवन होगा इनमें से कोई, ये एड्रेस गिवन होगा। इस एड्रेस पे क्या कौन सी वैल्यू होगी, इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू होगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एड्रेस उस लोकेशन पे जाके हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डेटा। ठीक, तो फर्स्ट ऑपरेशन कैसा हुआ, कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, मेमोरी में। फर्स्ट ऑपरेशन कैसा हुआ, वन मेमोरी रेफरेंस किसके लिए, टू गेट इफेक्टिव एड्रेस। फिर अनदर ऑपरेशन कैसा हुआ, अगेन मेमोरी रेफरेंस टू गेट डेटा। ठीक है, तो इस केस में इफेक्टिव एड्रेस कहाँ पे होता है, मेमोरी में होता है, उसमें भी मेमोरी पे होता है, लेकिन इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस कहाँ पे होता है, रजिस्टर में होता है पिछले वाले में। पर इसमें क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस कहाँ पे होगा, मेमोरी में ही होगा। ठीक है, ऑल थिंग कंटेन इन मेमोरी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐड @2000 ब्रैकेट में R1।
ठीक है। वो एट द रेट के साथ मैंने एक लिखवाया था ना, ऑब्लिक सी नहीं तो ब्रैकेट, ठीक है, डबल ब्रैकेट, सिंगल स्मॉल ब्रैकेट, ये भी डिफाइन करता है इनडायरेक्ट कोड, ठीक है। तो समटाइम वी कैन यूज एट द रेट, समटाइम वी कैन यूज ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट होल्ड करो। ठीक, तो यहाँ पे दोनों हमारे जो हैं ये क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो यदि मैं ऑपरेशन को लिखना चाहूँ, ये हमारा सोर्स 1 एंड डेस्टिनेशन दोनों होगा, ये हमारा सोर्स 2 होगा, ठीक है। यदि ऑपरेशन को मैं लिखना चाहूँ तो किस लोकेशन पे स्टोर होगा, एक ही लोकेशन पे होगा। इनडायरेक्ट है तो 2 टाइम मेमोरी एक्सेस होगा, उसके बाद यहाँ पे अगेन 2 टाइम मेमोरी एक्सेस होगा, प्लस 2 टाइम मेमोरी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ R1 रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन कितने हुए, 2। फर्स्ट मेमोरी रेफरेंस फॉर गेटिंग एट 2000 लोकेशन पे वैल्यू, और सेकेंड अगेन मेमोरी रेफरेंस टू गेट एक्चुअल डेटा। सेम इसमें भी 2 टाइम मेमोरी रेफरेंस होगा, इस वाले में 2 टाइम मेमोरी रेफरेंस, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1 टाइम रजिस्टर रेफरेंस एंड 1 टाइम मेमोरी रेफरेंस रीड ऑपरेशन। तो पहले रजिस्टर है तो पहले रजिस्टर रेफरेंस होगा, और उसके बाद रजिस्टर के अंदर जो डेटा होगा उस मतलब एड्रेस होगा, उस एड्रेस से जाके मेमोरी में रीड करेंगे, तो सेकंड हमारा मेमोरी रेफरेंस होगा, ठीक है। तो 1 रजिस्टर रेफरेंस, 1 मेमोरी रेफरेंस रीड ऑपरेशन, यहाँ पे भी 1 मेमोरी रेफरेंस, 1 मेमोरी रेफरेंस रीड ऑपरेशन, और ये हमारा राइट ऑपरेशन, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का मेनली हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को एरे इम्प्लीमेंटेशन करना हो, ठीक है। क्योंकि एरे में क्या होता है, एरे क्या होता है हमारा, एरे इज ऑर्डर सेट ऑफ होमोजेनियस डेटा। एरे हमारा ऐसे ही स्टोर होता है ना, ठीक है। इन सीक्वेंस ऑर्डर, यहाँ पे 301 लोकेशन पे कोई डेटा होगा, 302 लोकेशन पे कोई डेटा होगा, 303 लोकेशन पे, 304 लोकेशन पे, सिमिलरली हमारे एरे में से एलिमेंट स्टोर होंगे, किसे, सिक्वेंसली, ठीक है। ठीक, एरे में जो एलिमेंट को हम लोग रेफर करने के लिए ये वैल्यू यूज करते हैं, इसी को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। दिस वैल्यू कॉल्ड एज इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम लोग इंडेक्स वैल्यू का ही यूज करेंगे मेनली, ठीक। तो यहाँ पे तो 301, 302, 303 लिखा, 307 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में एरे हमारा स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, इन इंक्रीमेंट ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक। लेकिन एक्चुअल एड्रेस हमारा 301 है, ठीक। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे एक और रजिस्टर लेंगे, बेस रजिस्टर,
और वहां पे मैंने उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, बेस एड्रेस की वैल्यू 300। ये क्या डिफाइन हुआ मैंने, बेस एड्रेस। ठीक है, बेस एड्रेस की वैल्यू हमारी हो गई 300, और ये 0 1 2 3 हमारे क्या इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, तो इस केस में हमारा इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा। ठीक है, इस केस में हमारा इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा। इफेक्टिव एड्रेस मतलब ये वाला एड्रेस जहाँ पे एक्चुअल डेटा हमारा स्टोर है। तो इफेक्टिव एड्रेस हमारा क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, बेस वैल्यू प्लस इंडेक्स वैल्यू। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको बेस एड्रेस की वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो आपको यहाँ पे कोई लोकेशन है 3310, ठीक है, तो बेस एड्रेस तो आपका 300 ही रहेगा। आपको बस क्या चेंज करना है, इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू 10 कर देंगे तो आप इस लोकेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो बेस एड्रेस को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। In this case, effective address is obtained by adding the constant value. ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रजिस्टर कंटेंट। इंडेक्स वैल्यू हमारा कहाँ पे होता है, रजिस्टर में होगा, और ये वैल्यू कहाँ पे होगी हमारी एड्रेस फील्ड में। ठीक है, ओवरऑल आर्किटेक्चर यदि इसका देखा जाए तो बेस रजिस्टर एड्रेस, एक बेस रजिस्टर नाम का मतलब एक रजिस्टर यूज करेंगे बेस रजिस्टर नाम का, उसमें कंटेंट होगा आपका बेस एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आपका कंटेंट है इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, आफ्टर एडिंग वी कैन गेट इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस गेट करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, मेमोरी में, मेमोरी के उस एड्रेस पे। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एड्रेस वी कैन गेट डेटा। ठीक, ये इसका बेसिक आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ठीक, तो इस केस में क्या होगा इस केस में सिर्फ इनडायरेक्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे सपोज करो प्रीवियस ही कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें भी। ये जो एड्रेस होगा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वैल्यू, बेस एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू एंड रजिस्टर इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है,
यदि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता तो यहाँ पे हमें इफेक्टिव एड्रेस मिल जाता, लेकिन यहाँ पे हमें अभी इफेक्टिव एड्रेस अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, मेमोरी में हम लोग जाएंगे, सपोज करो इस लोकेशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एड्रेस वी कैन गेट द डेटा। मान लो इफेक्टिव एड्रेस में इसका एड्रेस दिया हो तो यहाँ पे हमारा डेटा होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो यदि एक्चुअल डेटा आपको फाइंड आउट करना है तो एक्चुअल डेटा का क्या हो जाएगा, एक्चुअल डेटा कहाँ पे होगा, एट मेमोरी लोकेशन दिस, और ये कहाँ पे होगा, अगेन मेमोरी में ही है, वो भी इफेक्टिव एड्रेस भी। ठीक है, तो गो टू अगेन एड्रेस फील्ड वैल्यू प्लस रजिस्टर इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म होंगे, ठीक है, एनीवन टेल मी। तो वन हमारा क्या होगा, रजिस्टर रेफरेंस फॉर गेटिंग द इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो एक ऑपरेशन हमारा होगा रजिस्टर रेफरेंस, उसके बाद ये अरिथमेटिक ऑपरेशन टू गेट द, यहाँ पे क्या गेट किया हम लोग, एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। तो वन अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, आफ्टर दैट वी गेट effective address at this location and again go to this location and get data, मतलब 2 times memory reference. So first memory reference operation for getting effective address and second time memory reference operation for getting the data. Second time memory reference operation to getting the, to access data. ठीक है, तो it is the overall concept of indirect index addressing mode. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। Relative addressing mode, या sometime called as प्रोग्राम काउंटर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर एड्रेसिंग मोड। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का पहले यूज देखते कैसे होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये आपकी मेमोरी है,
अच्छा, एनीवन टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोग्राम काउंटर? चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोग्राम काउंटर। किसी को नहीं पता कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोग्राम काउंटर? टू एक्सेस नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। अनुज ठीक है, नियरली ठीक है अनुज। नियर अबाउट सही है बस। एनी अदर? होल्ड द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, to deliver the address of data instruction which has to be performed to be address register। और कोई? program counter just hold the address of next instruction। ठीक है, बस प्रोग्राम काउंटर हमारा क्या करता है? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब करंट इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन रन होगा वो कौन बताएगा हमें? प्रोग्राम काउंटर। हाँ राहुल सही है तुम्हारा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट। प्रोग्राम काउंटर ये बताएगा। तो यहाँ पे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का केस कब आता है ये समझो। सपोज करो आपके का कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम की डिफिनीशन क्या है? प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ठीक, मान लो आपका प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, ठीक है। आपका ये कंप्लीट प्रोग्राम है, ये सॉरी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक प्रोग्राम आपका स्टोर है, इसे कहेंगे हम लोग वन सेगमेंट, ठीक है, इसे कहेंगे वन सेगमेंट, ठीक। ठीक, अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे रन कराया 300, ठीक, मैंने 300 रन कराया। 300 वाले मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि ब्रांच 350, ठीक है। सपोज करो मैंने दिया यहाँ पे ब्रांच 350, ठीक है। तो ये क्या होगा? ब्रांच कहाँ पे चला जाएगा? 350 पे चला जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। इसने कहा कि भाई ब्रांच 350 पे जाइए, वहां पे जो इंस्ट्रक्शन गिवन है उसको फॉलो करिए, ठीक। यदि सपोज करो सेम प्रोग्राम ऑफ सेगमेंट, सेम प्रोग्राम ऑफ सेगमेंट, यदि मैं 300 से स्टार्ट कर 350 तक का एक प्रोग्राम सेगमेंट मान रहा हूँ, और सपोज करो मैंने इसको दूसरी लोकेशन पे स्टोर करा दिया, ठीक है। टोटल 51 ब्लॉक्स हैं जो यहाँ से यहाँ तक के, पूरा सेट उठा के मैंने यहाँ से 400 लोकेशन से स्टार्ट किया और स्टोर कराया, तो कहाँ तक जाएगा? 450 तक जाएगा, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन वही है, सेम, ठीक। तब यहाँ पे जब आएगा ब्रांच 350, तो ये कहाँ जाएगा? अपवर्ड में चला जाएगा, अपसाइड, अपसाइड जाएगा ना। पर एक्चुअल में हमें कहाँ जाना चाहिए था? यहाँ पे डाउन साइड, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई किसकी वजह से? प्रोग्राम रीलोकेशन जब परफॉर्म किया उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इस केस में क्या करेंगे? हम ब्रांच को एड्रेस नहीं देंगे, एक रिलेटिव वैल्यू देंगे। क्या देंगे यहाँ पे? रिलेटिव वैल्यू, एड्रेस नहीं देंगे, रिलेटिव वैल्यू देंगे। मतलब हाउ मच वी वांट टू डिस्प्लेसमेंट, हम कितना डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, ठीक है।
ठीक, ठीक। तो यहाँ पे यदि आपको 350 पे जाना है तो यहाँ पे रिलेटिव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ठीक है, आपके रिलेटिव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये नहीं पता है हमें। ठीक, और हमें पता है कि हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है 350 पे। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम काउंटर प्लस रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, रिलेटिव वैल्यू पता नहीं है, इफेक्टिव एड्रेस में बताया है 350। ठीक है, 350। अब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कोई बता सकता है कितनी होगी? एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर? 301। वेरी गुड। क्योंकि 300 वाला तो इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है करंट में, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये रन होना चाहिए। तो कब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी? 301 प्लस ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? मेरे ख्याल से 49। तो रिलेटिव वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या दे देंगे? 49। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ब्रांच 49 दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने फिर से इसको रिलोकेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे तो 49 ही रहेगा। ठीक है, हेलो, गुड मॉर्निंग। बताओ रोहित, क्या हुआ? क्या हो गया? ठीक है, तो इफेक्टिव रिलेटिव वैल्यू हमारी 49 हो गई। अब हमने प्रोग्राम रिलोकेशन किया है यहाँ पे, तो मैंने पूरे प्रोग्राम सेगमेंट को दूसरे लोकेशन से स्टार्ट किया 400 पे, और 450 तक मेरा प्रोग्राम है। तो अब यहाँ पे ब्रांच 49 करेंगे तो इफेक्टिव एड्रेस हमारा क्या होगा? यदि कैलकुलेट करोगे इफेक्टिव एड्रेस, तो इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू प्रोग्राम काउंटर प्लस ए की वैल्यू। यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर कितना है? 401 प्लस 49 इक्वल टू 450। तो जब भी प्रोग्राम रिलोकेशन परफॉर्म करोगे ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे 350 पे आएंगे, यहाँ पे 450। यदि आप कोई और लोकेशन स्टार्ट करते हो 500, तो हम ऑटोमेटिक 550 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ प्रोग्राम रिलोकेशन, या कोई प्रोग्राम हमारा सेम सेगमेंट में अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन, तो उस केस में रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बेस रजिस्टर मोड। नेक्स्ट है बेस रजिस्टर मोड। बेस रजिस्टर मोड एड्रेसिंग मोड मतलब एड्रेसिंग मोड, या फिर बेस ऑफसेट एड्रेसिंग मोड, या फिर बेस ऑफसेट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है इसका।
ठीक, इस केस में क्या करेंगे, जैसे इंडेक्स रजिस्टर मोड था, ठीक है, तो उसमें हम लोग बेस वैल्यू स्टोर करा रहे थे और बेस वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे थे, ठीक है, बेस रजिस्टर में। पर इस केस में क्या करेंगे, जो हमारा बेस रजिस्टर होगा, ये मान लो बेस रजिस्टर है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स हैं स्टोर टू लोकेशन पे, और यहाँ पे ब्रांच लिखा हमने, यदि मुझे 250 पे जाना है, ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्रांच 50, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑफसेट वैल्यू, ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बेस वैल्यू 200, ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस हमारा कैसे निकलेगा, इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू बेस वैल्यू प्लस ऑफसेट वैल्यू इक्वल टू 250, ठीक है। अब सपोज करो फिर से रिलोकेशन परफॉर्म किया मैंने, अब मैंने ये पूरा प्रोग्राम 300 पे स्टोर करा दिया, पर यहाँ पे तो ब्रांच 50 ही लिखा होगा, एक्चुअल में हमें मूव करना होगा 350 पे, तो उस केस में क्या होगा, जो ये 300 है, पहले 200 था, 300 हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, बेस वैल्यू को चेंज कर देंगे 300, तो इजीली हमारा पूरा ऑपरेशन इफेक्टिव एड्रेस अगेन वी कैन गेट 350 इजीली विद द हेल्प ऑफ बेस रजिस्टर एंड ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, माइनर सा चेंज है प्रीवियस वाले से, तो बेस रजिस्टर एड्रेस मोड आल्सो यूजफुल फॉर प्रोग्राम रिलोकेशन, ठीक है। इस केस में इफेक्टिव एड्रेस हमारा क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू होता है यहाँ पे बेस रजिस्टर वैल्यू प्लस ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स रजिस्टर मोड एंड बेस रजिस्टर मोड, इंडेक्स रजिस्टर मोड में देखो ध्यान देना, इंडेक्स रजिस्टर मोड में बेस रजिस्टर वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर रहे थे, किसको चेंज कर रहे थे, इंडेक्स वैल्यू को, ठीक है। लेकिन बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफसेट वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, किसको चेंज कर रहे हैं, बेस रजिस्टर वैल्यू को, ठीक है। जैसे मान लो दो इंस्ट्रक्शन है, ऐड 300, ठीक, ठीक है। यदि ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को फॉलो कर रहा है, ये वैल्यू क्या होगी, इस डिफाइंड बेस रजिस्टर वैल्यू, ठीक है, एंड इंडेक्स रजिस्टर में हमारा क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू, ठीक, मतलब in this case base address present in instruction, base address present in instruction and index value present in index register, क्या मतलब हुआ, किस केस में, जब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ठीक है, इन दिस केस बेस एड्रेस present in instruction and index value present in index register, ठीक है। अब सेकंड सपोज करो, सेकंड इंस्ट्रक्शन है हमारे पास ब्रांच 50,
ब्रांच 50 और ये फॉलो करता है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस ऑफसेट present in instruction and बेस एड्रेस कहाँ प्रेजेंट होगा, बेस रजिस्टर में, बेस एड्रेस प्रेजेंट इन बेस रजिस्टर, मतलब ये बेस रजिस्टर है हमारा, इसमें वैल्यू कोई 300 है, ठीक है, और ब्रांच 50 ये हमारा ऑफसेट हो गया। तो इफेक्टिव एड्रेस इस केस में क्या हो जाएगा, 300 प्लस 50 इक्वल टू 350, ठीक है। तो these are the all type of addressing mode, ठीक। तो आपका एड्रेसिंग मोड कंप्लीट, यूनिट 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है। किसी कोई डाउट है, नहीं हो तो नो या यस करके रिप्लाई कर दो एटलीस्ट। कोई डाउट है क्या, कैन वी गेट नोट्स, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स नहीं है क्या, तुम लोग नोट्स बना ही नहीं रहोगे इसका मतलब ना। मेरे ही नोट्स होंगे, फोटो खींच के भेजना पड़ेगा, समझ में आ गया तो ठीक ठीक, अदरवाइज ठीक है मैं इस फोटो खींच के भेज सकता हूँ पीडीएफ में कन्वर्ट करके, ठीक है। ओके, कोई डाउट नहीं है तो ओके, ठीक है फिर, इनफ फॉर टुडे। ओ, लास्ट क्लास का क्वेश्चन रह गया, चलो कोई नहीं, कल की क्लास पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम हो गया, कॉलेज भी जाना होगा ना। कॉलेज पता नहीं कब खुलेगा, देखो गवर्नमेंट का जब आदेश है, ठीक है।